हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं इस श्रृंखला में सिमलीपाल पर। उड़ीसा का मयूरगंज में मिलने वाला बायोस्फीयर रिजर्व। आइए जानते हैं, बहुत सारी बातें इसमें जानने जैसी हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस पर कई बार सवाल यूपीएससी ने भले ही पूछा हो, लेकिन आने वाले समय में भी इस पर सवाल बहुत से बन सकते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एम के लाइव रिफर कोड डिस्काउंट कोड के रूप में उपयोग करिए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान भी, जिसमें आप 3 साल के लिए अनअकैडमी पर आने वाले सभी कक्षाओं को लाइव रिकॉर्डेड देख सकेंगे। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ये भी एमके लाइव रिफर कोड में उपलब्ध होता है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे ऑप्शनल को देखने का मौका। एमके लाइव रिफर कोड है जो आपको 10% डिस्काउंट देगा और सीधा हमारे ऑप्शनल जियोग्राफी को पढ़ने का आपको मौका देगा। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो सब्सक्राइब करिएगा, एक्सक्लूसिवली हमारे वीडियो मिलते हैं। और 2 दिसंबर को इंडियन इकोनॉमी पर हमारा नया बैच आ रहा है, बिल्कुल बेसिक और जीरो से। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि आप देख सकते हैं, उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा राज्य में ये वाला जो क्षेत्र है जिसे ईस्टर्न घाट कहते हैं उड़ीसा का, और इस ईस्टर्न घाट में ये इसका कोर जोन, बफर जोन और ये उसका ट्रांजिशनल जोन होता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में स्थापित किया गया। 2009 में यूनेस्को ने इसे अपने बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में जगह दी। तो 2009 में यह अपने बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में शामिल हुआ। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिले में स्थित है। मयूरभंज अनुसूचित जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 845 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सेमल, सेमल जो कि एक लाल कपास की प्रजाति है, यहां लाल कपास की ये जो प्रजाति है, इसके कारण इसका नाम सिमलीपाल पड़ा है। सेमल लाल कपास की वजह से पड़ा, जो यहां बहुतायत में पाया जाता है। शायद आज पहली बार कई लोगों को पता चला होगा कि जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें सेमल लाल कपास के इन पौधों के कारण नाम रखा गया है। सिमलीपाल पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी खैरी बुरु है। खैरी बुरु पर ही ये बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है। इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र है: सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हृदयगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, हदगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और कुल्दिया वन्य जीव अभयारण्य। तो सिमलीपाल, हदगढ़ और कुल्दिया, ये 3 संरक्षित क्षेत्र इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत वैतरणी और स्वर्ण रेखा जैसी नदियां बहती हैं। वैतरणी और स्वर्ण रेखा जैसी नदियों का यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रवाह है। इस क्षेत्र में वैतरणी और स्वर्ण रेखा नदियां मिलती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भारत में साल वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है। साल वन भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आर्किड, आर्किड एक ऐसा पौधा होता है जो पौधे के ऊपर ग्रो करता है, पर यह किसी प्रकार का परजीवी नहीं है। ये वास्तविक रूप में केवल प्रकाश की प्राप्ति के लिए ग्रो करता है, बाकी कुछ भी उस पौधे से यह नहीं लेता है। इसी कारण से इसको इपीफाइट भी कहते हैं, इपीफाइट्स। तो आर्किड की कई प्रजातियां यहां मिलती हैं। औषधीय पौधों की 300 प्रजातियां इस वन्य बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती हैं और लुप्त प्राय वनस्पतियों की 52 प्रजातियां, जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है।
इस बायोस्फीयर रिजर्व में 42 स्तनपायी मेमल्स की प्रजातियां हैं, 264 ये कौन सी प्रजातियां हैं? एंडेमिक, जो यही की हैं, इसके अलावा कहीं अन्य जगह पर विरली मिलती है। 264 पक्षी प्रजातियां, 39 सरीसृप प्रजातियां और 12 उभयचर प्रजातियों का निवास है। नंबर नहीं भी याद रखेंगे तो याद रखिएगा कौन से महत्वपूर्ण जीव है। लाल स्तनधारी बाज, रेड ब्रेस्टेड फाल्कोनेट बाज की एक प्रजाति, गौर जंगली भैंसे की एक विशेष प्रजाति मिलती है यहां पर। इसके अलावा भी यहां पर बहुत से अन्य जीव मिलते हैं। रेड ब्रेस्टेड फाल्कोनेट ये बाज की जो प्रजाति है, उल्लू जैसा दिखता है ये बाज। और गौर ये है जंगली भैंसे की प्रजाति, जो यहाँ की विशिष्ट भैंसा है, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी दोनों को सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर भी देखा जा सकता है, क्योंकि सुंदरवन से यहां तक आना जाना ये कर सकते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत दो प्रमुख जनजातियां इरेंगा खारिया और मेनकार्डियास निवास करती हैं। इरेंगा खारिया और मेनकार्डियास ये दोनों जनजातियां, इरेंगा खारिया और मेनकार्डियास, यहाँ की दो जनजातियां जो यहाँ पर संरक्षित भी हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके गले में एक्चुअली ये चीन का एक तरीके से प्रचलन है, जहां गर्दन ऊंची होना चाहिए तभी वहां पर लड़कियों के विवाह होते हैं, वही से लिया गया एक तरीके का लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे हम अगले बायोस्फीयर रिजर्व के साथ। MK लाइव, रेफर कोड। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।